सोचिए अगर किसी इंसान को 7 गोलियां मारी जाएं, एक गोली सीधे चेहरे पर लगे, जबड़ा चकनाचूर हो जाए, एक आंख की रोशनी चली जाए और फिर उसे चैन से जीने भी नहीं दिया जाए, तो क्या वह इंसान दोबारा कभी उसी जगह लौटेगा जहां यह सब उसके साथ हुआ? शायद नहीं, लेकिन रिंकू सिंह राही लौटे, और ऐसे लौटे कि सिस्टम को उसी की भाषा में जवाब देने लगे। जी हाँ, ये कहानी है एक साधारण सरकारी कर्मचारी की, एक मिशन पर निकले सिपाही की, जिसे सिस्टम ने झुकाना चाहा, माफिया ने मिटाना चाहा और सत्ता ने पागल तक साबित कर दिया, मगर वो रुके नहीं, झुके नहीं और कभी बिके भी नहीं। रिंकू सिंह राही की कहानी वो सच है जो उन्हें एक आम गवर्नमेंट ऑफिसर से कई गुना महान बनाती। रिंकू सिंह राही मूलतः अलीगढ़ के रहने वाले। 2004 में पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में इनका चयन हुआ और बाद में उन्हें 2008 में मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी के रूप में पोस्टिंग मिली। शुरुआत में उनके पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं थे, लेकिन जब ट्रेजरी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया तब उन्होंने राज्य सरकार से स्कॉलरशिप और फीस प्रतिपूर्ति के नाम पर हो रहे घोटालों की तह में जाकर करीब 100 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश किया। उन्होंने फर्जी बैंक अकाउंट्स पकड़े जिनमें लाखों करोड़ों रुपए के सरकारी चेक जमा कर भुनाए जा रहे थे। इस घोटाले की शिकायत उन्होंने तत्कालीन सीडीओ सियाराम चौधरी से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उसी के बाद रिंकू सिंह राही माफिया के निशाने पर आ गए और फिर आया 26 मार्च 2009 का वो खौफनाक दिन, जब सुबह सुबह सरकारी आवासीय कॉलोनी में बैडमिंटन खेलते हुए उन पर 2 हमलावरों ने ताबड़तोड़ 7 बार गोलियां बरसा दी। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि जबड़ा बाहर निकल आया, चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया और आंखों की रोशनी चली गई। उन्हें तुरंत मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहां कई ऑपरेशनों के बाद उनकी जान बच सकी, लेकिन इसके बाद भी वो टूटे नहीं। वो जैसे ही हल्के ठीक हुए उन्होंने आरटीआई के जरिए सूचनाएं मांगी, लेकिन जब 1 साल तक जवाब नहीं मिला तो 26 मार्च 2012 को लखनऊ में निदेशालय के बाहर अनशन शुरू कर दिया, मगर सिस्टम ने प्रतिक्रियाएं में उन्हें समर्थन देने के बजाय पागल घोषित कर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। बाद में उन्हें अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आगे बढ़ने से पहले एक बार आप खुद ही सोचिए, एक ऐसा अफसर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले लड़ रहा था, उसे मानसिक रोगी कहकर चुप कराने की कोशिश की गई। लेकिन रिंकू राही कहाँ ही रुकने वाले थे। 2015 से 16 में श्रीवस्ती में समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए जब उन्होंने गाड़ी भत्ते के 25,000 रुपए अनावश्यक खर्च करने से मना किए तो उन्हें चार्जशीट थमा दी गई। 2018 में ललितपुर में शिक्षक शोषण के खिलाफ खड़े हुए आरोप पत्र दिया गया। हापुड़ में भी कोचिंग सेंटर के ठेकेदार की गड़बड़ियों को उजागर करने पर फर्जी आरोपों में घसीटने की कोशिश की गई। एक के बाद एक विभागीय चार्जशीट, फर्जी शिकायतें और मानसिक उत्पीड़न के बावजूद रिंकू सिंह राही एक चट्टान की तरह डटे रहे। और फिर आया साल 2022, जब उन्होंने यूपीएससी पास करके 921वीं रैंक हासिल की और देश को एक ऐसा आईएएस अफसर दिया जो किसी भी भ्रष्टाचार के आगे झुकने वाला नहीं था। 2023 में उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी मसूरी से ट्रेनिंग पूरी की और सरकार ने आदेश जारी किया कि उन्हें जनपद प्रशिक्षण के लिए 3 माह के लिए उसी मुजफ्फरनगर भेजा जाएगा जहां कभी उनकी जान लेने की कोशिश की गई थी। 5 अप्रैल को रिंकू सिंह राही आईएएस ट्रेनी के रूप में मुजफ्फरनगर में बतौर जॉइंट मजिस्ट्रेट तैनात हुए, यानी 15 साल बाद उसी जिले में वापस लौटे, लेकिन इस बार सिर पर तिरंगे की छाया, कंधे पर संविधान की जिम्मेदारी और दिल में हर उस सिस्टम से लोहा लेने का जज्बा लेकर जो अन्याय के साथ खड़ा होता है। ये कोई आम वापसी नहीं थी, इतिहास का बदला हुआ पन्ना था। एक ऐसा अफसर जो कभी पागल घोषित किया गया था, आज न्याय की कुर्सी पर बैठा है। वही वापसी बताती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी गोली, कोई भी माफिया, कोई भी तंत्र तुम्हें रोक नहीं सकता। आज रिंकू राही सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रेरणा है हर उस युवा के लिए जो सिस्टम से हार मानकर बैठता है, हर उस सरकारी अधिकारी के लिए जो सच बोलने से डरता है और हर उस भारतीय के लिए जो सोचता है कि अकेले वो क्या कर सकता है, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो एक अकेला पूरे सिस्टम को हिलाकर रख सकता है, जिसे रिंकू सिंह राही ने किया। खैर, आप बताइए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या ऐसे ही डटे रहेंगे? और रिंकू सिंह राही की स्टोरी सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? जस्ट कॉमेंट इट डाउन एंड कीप वॉचिंग बियॉन्ड द बैच। मैं थी आपके साथ अनु शर्मा, फिर से मिलती हूँ एक नई इंटरेस्टिंग इम्पैक्टफुल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग बियॉन्ड द बैच। नमस्कार।